नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एफपीजीए के बारे में, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। आज हम जानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट है, मतलब ये जो टॉपिक है, एफपीजीए का फुल फॉर्म क्या है, कौन सी हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज एसडीएल है, जैसे वेरिलॉग और वीएचडीएल। इसके बारे में जस्ट एक ब्रीफ थोड़ा सा कि मैं बता पाऊँ कि एफपीजीए क्या है। एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। साइड में डिस्क्रिप्शन, नीचे कमेंट बॉक्स। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं जो करंटली बीटेक वगैरह कर रहे हैं या जो एफपीजीए से कनेक्टेड हैं, जो मैं नॉलेज गेन कर पाया उसको मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत पहले का इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ एंड बीच में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा दूर हो गया था। लेकिन मैंने जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, तो आई एम नॉट नेमिंग द ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ मैं दोबारा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने लगा एक लैब में जाके। एंड तब मुझे ध्यान आया कि है ना, मतलब भले ही लेट हो गया हो, मैं नॉन टेक्निकल वर्क्स में था, लेकिन क्यों ना दोबारा से रिवाइज किया जाए। एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एफपीजीए। ये सब स्टूडेंट्स के लिए एंड जो कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा वीडियो रहेगा। तो FPGA is Field Programmable Gate Array, is a reconfigurable IC's integrated circuit that can be programmed by the user after manufacturing to perform customized digital logic functions. FPGAs are made of configurable logic blocks CLBs। या पढ़ते रहें, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले खासकर उनको ये अच्छा रहेगा। बाकी जो दूसरे जो दर्शक हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है ना, इस वीडियो में रिकॉर्ड होगा जैसे एंड अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में, तो वो मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। कुछ मेरे ट्रैवल ब्लॉग्स देख लो, वीडियो फिल्म देख लो। आई एम स्टिल, मतलब मैं चाहता हूँ कि चैनल मेरा मोनेटाइज हो किसी भी तरीके से। एंटरटेनमेंट कैटेगरी में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर पाऊँ, इसीलिए मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ, है ना। तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख लीजिए या फिर एफपीजीए को आप समझने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे जो नॉन टेक्निकल वाले भी हैं उनको भी समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। FPGAs are made up of configurable logic blocks CLBs and programmable interconnects which allow them to be tailored for specific tasks like hardware prototyping, embedded systems, digital signal processing and artificial intelligence। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ कि एफपीजीए के बारे में, तो मतलब ये एक ऐसी आईसी होती है जिसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमने कोई एम्बेडेड सिस्टम को जैसे डेस्कटॉप से कनेक्ट किया, लैब वगैरह में ये काम होता है ना। एंड फिर उसमें हम प्रोग्रामिंग करके, अब मैं आऊँगा, अब उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो है हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। प्रोग्राम करके उस आईसी को हमने रीप्रोग्राम कर लिया। तो ये है, मतलब वो एफपीजीए है, वो एक रिकन्फिगरेबल आईसी है। उसको रिकन्फिगर कर सकते हैं, ठीक है। सिस्टम से एम्बेडेड सिस्टम को कनेक्ट किया एंड प्रोग्रामिंग कर दी। हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जिसमें वेरिलॉग है और वीएचडीएल है, मैं इसके बारे में अभी आगे आऊँगा, ठीक है। वंस अगेन, फील्ड प्रोग्रामेबल, द टर्म फील्ड प्रोग्रामेबल मीन्स यूजर्स कैन रिकन्फिगर द चिप्स फंक्शनैलिटी आफ्टर इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड एंड इवन आफ्टर इट हैज़ बीन डिप्लॉयड। रिकन्फिगरेबल, अनलाइक अ फिक्स्ड फंक्शन चिप लाइक एन ASIC, कुछ ASICs होती हैं जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक आईसीज होती हैं, वो रिकन्फिगर नहीं हो सकती ASIC, है ना। कुछ प्रोग्रामेबल आईसी होती है, तो जो प्रोग्रामेबल आईसी है उससे कनेक्टेड एक कंसेप्ट है एफपीजीए। एन एफपीजीए कैन बी रीप्रोग्राम्ड, मतलब दैट आईसी कैन बी रीप्रोग्राम्ड टू परफॉर्म अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस बाय चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन फाइल लोडेड ऑन टू इट, ठीक है। सिस्टम कनेक्ट हुआ, प्रोग्रामिंग कर दी, है ना। वो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, कहना आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिकली इसको करा जाएगा तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए एंड एसडीएल ढंग से आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद भी मैं एक वीडियो लाऊंगा एसडीएल के बारे में सेपरेट, जो मैं समझ पाया हूँ इस दौरान जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट का ब्रेक है, तो मैंने कहा कुछ स्टडी भी की जाए, कुछ काम भी किए जाए, तो ये भी इस काम में भी मैं लगा था। जो मेरे नॉन कॉन्टैक्ट्स हैं, है ना, तो उनको भी अच्छा लगेगा, तो मतलब वीडियो को भी लाइक करना है ना। मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दूंगा, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स हों ताकि यूट्यूब को लगे कि अच्छा यूट्यूबर है, तो अब नेक्स्ट टाइम तो मतलब मोनेटाइज हो ही जाए चैनल, ठीक है। और मेरे साथ हो जाए, मेरे साथ इस काम में, है ना। कॉमन एफपीजीए एप्लीकेशंस, कॉमन एफपीजीए एप्लीकेशन फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे, इसकी एप्लीकेशन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज्ड
in devices that require rapid signal processing such as high definition TVs and digital cameras में। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे हाई डेफिनेशन टीवीज हो गए, अब इतने अच्छे अच्छे टीवी स्मार्ट टीवीज आ रहे हैं ना, स्मार्ट टीवीज आ रहे हैं, अच्छे अच्छे डिजिटल कैमराज आ रहे हैं। हालांकि मोबाइल ने कैमराज का मार्केट तो काफ़ी ख़राब किया है, क्योंकि हम लोग मोबाइल के फ्रंट कैमरा बैक कैमरा से ही काम चला रहे हैं, लेकिन स्टिल डिजिटल कैमराज हैं। और ये जो FPGA का कंसेप्ट है इसमें यूज़ हो रहा है हाई डेफिनेशन टीवीज और डिजिटल कैमराज में, ये इसकी एक एप्लीकेशन है। टेलीकम्युनिकेशंस में FPGA इज एसेंशियल इन नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट फॉर हैंडलिंग हाई स्पीड डेटा। ठीक है, एरोस्पेस एंड डिफेंस में भी यूज्ड इन हाई रिलायबिलिटी एप्लीकेशंस। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग employed in applications that require immense processing power and parallelism like medical imaging, MRIs and CT scanners। MRIs वगैरह में जो MRI होता है, स्कैनर CT स्कैनर होता है, उसमें भी इसका यूज़ है। एरोस्पेस और डिफेंस में इसका यूज़ है FPGA का, यूज इन हाई रिलायबिलिटी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये बात हो गई FPGA की। अब बात की जाए FPGA प्रोग्रामिंग बेसिक्स की, बेसिक प्रोग्रामिंग, तो इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो है हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, वेरीलॉग और VHDL। अब बात की जाए वेरीलॉग की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरीलॉग इज हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, मतलब जिससे FPGA प्रोग्राम होगा वो HDL है। यूज टू डिजाइन मॉडल एंड सिमुलेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। यूज टू HDL यूज टू डिजाइन मॉडल and simulate digital electronic systems. Like microprocessors, memory and digital circuits, it was originally developed in 1984 by Gateway। 1984 70s 80s से काम चल रहा है VLSI वगैरह में, लेकिन अब जैसे नए नए स्टूडेंट आते रहते हैं तो फिर उनके लिए जो है कोर्स भी अपडेट होता रहता है। जो पहले का इंजीनियरिंग कोर्स था, BTech, BE बिल्कुल ख़त्म हो गया, BTech ही है। ठीक है, तो कोर्स अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। एंड जो पुराने कंसेप्ट हैं जब तक वो प्रॉपर जो बुक्स वगैरह में आते हैं तो हमें काफ़ी कुछ चेंज मिलता रहता है। जब ये स्टेबल सारा चेंज होता रहता है कुछ कुछ वर्षों में, हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कुछ सब्जेक्ट हम पढ़ते ही नहीं, वो पता चलता है कि वो सब्जेक्ट जो हम नहीं पढ़ते वो कुछ समय बाद वो सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग में आ गए। ठीक है, इट वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड इन 1984 बाय गेटवे डिजाइन ऑटोमेशन एंड लेटर स्टैंडर्डाइज्ड बाय IEEE as IEEE 1364. So unlike C, C++ or Python, which describes software behavior, Verilog describes hardware behavior and structure. It means what physically happens in gates, flip-flops and logic. Verilog describes hardware behavior and structure. It means what physically happens in gates, flip-flops and logic. ठीक है, तो ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है जो डिज़ाइन करने के लिए है और डिजिटल सिस्टम को सिमुलेट करने के लिए है। यूज टू डिजाइन मॉडल एंड सिमुलेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, है ना। वाई वी नीड वेरीलॉग बिफोर HDLs? इंजीनियर्स हैज टू ड्रॉ स्कीमेटिक्स ऑफ सर्किट्स। जब तक ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस नहीं थी, इतनी पॉपुलर नहीं थी, है ना। जैसे 80s का कंसेप्ट है, फिर 90s में इसका काम हुआ, फिर कुछ और एडवांस बना होगा, फिर 2000 समथिंग है, 2025 चल रहा है। ठीक है, बिफोर HDLs इंजीनियर्स हैज टू ड्रॉ स्कीमेटिक्स ऑफ सर्किट्स, अ वेरी स्लो एंड एरर प्रोन प्रोसेस। इसमें एरर हो सकता था स्कीमेटिक वगैरह बनाए। वैसे स्कीमेटिक बहुत अच्छे इम्प्रूव हो चुके हैं कंप्यूटर में, स्कैट स्टार वगैरह है ना, लेकिन फिर भी HDL का भी यूज़ होता है। विद वेरीलॉग this HDL we can write hardware design as text code, simulate it to check correctness, synthesize it into actual gates for FPGA or SIC. So Verilog bridges the gap between design and hardware implementation. ठीक है, so Verilog bridges the gap between design and hardware implementation. तो इस तरह की ये बात थी, मतलब जनरल सा कंसेप्ट FPGA के बारे में। थोड़ा बहुत मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, और एक FPGA पे मेरा वीडियो भी आ गया। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे ऐसे चैनल्स हैं जैसे VLSI पॉइंट वगैरह, जिसमें बहुत अच्छे से मतलब वेरीलॉग और VHDL और हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज FPGA पूरा VLSI के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद उस चैनल को देखता हूँ तो मैंने कहा ऐसे ही मैंने चैनल की बात कर दी। इतने पॉपुलर तो नहीं होते मेरे वीडियोस, कुछ लोग देख लेते हैं। ठीक है, एंड बस तो फिर मैं थोड़ा सा और बात करूँगा इसके बारे में। VHDL,
दोस्तों थोड़ा सा आप वेट करें, है ना। इंट्रोडक्शन टू एचडीएल, अच्छा, इंट्रोडक्शन टू एचडीएल। वेरिलॉग इज हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, मैं बता चुका हूँ, स्टैंडर्डाइज्ड एज IEEE 1364। थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। वेरिलॉग इज यूज टू डिस्क्राइब द लो लेवल हार्डवेयर, थोड़ा सा इसका रिवीजन। वेरिलॉग इज यूज टू डिस्क्राइब द लो लेवल हार्डवेयर। सिंटेक्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ सी लैंग्वेज। यस, अ न्यू पॉइंट। जो वेरिलॉग हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, इसका सिंटेक्स सी लैंग्वेज जैसा है, ठीक है। तो अगर आप जो प्रोग्रामिंग नहीं करते, जो डॉक्यूमेंटेशन साइड के हैं, है ना, डॉक्यूमेंटेशन साइड के लोग हैं या मैकेनिकल वाले हैं, उनको नहीं पता प्रोग्रामिंग का, तो वो थोड़ा बहुत सी लैंग्वेज वगैरह, अब तो नेट में सब कुछ है, सर्च करके सी लैंग्वेज का सिंटेक्स देखें, तो इसका जो सिंटेक्स है वो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज वेरिलॉग के जैसा है। वी एच डी एल एक अनदर एच डी एल है, वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट, एच डी एल, very high speed integrated circuit, VHDL. It can model the behavior and structure of digital system at multiple abstraction levels. VHDL is strongly typed and very deterministic. इसका जो सिंटेक्स है वो सी लैंग्वेज जैसा नहीं है, ये बहुत स्ट्रांगली टाइप्ड डिटर्मिनिस्टिक है। इट कैन मॉडल द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल सिस्टम, मॉडल द बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल सिस्टम एट मल्टीपल एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स। आप एक चैनल VLSI पॉइंट ज़रूर देखिए, मैं तो कहता हूँ, है ना, किसी मैडम का चैनल है, बहुत अच्छे से वो बताती है ना। ऐसे अपने चैनल में मैंने नाम ले लिया तो मैं तो अच्छे तरीके से ले रहा हूँ, है ना, खुद भी स्टूडेंट की तरह। देखो, अब स्टूडेंट की उम्र तो नहीं है स्टूडेंट बनने की, लेकिन ज़िंदगी भर इंसान स्टूडेंट रह सकता है, क्योंकि एक ज़िंदगी में, एक लाइफ में हम सब कुछ तो नहीं सीख सकते, कितनी चीज़ें भूल जाते हैं, है ना। तो हम हमेशा स्टूडेंट बने रह सकते हैं। कुछ सीखने के लिए अगर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो ज़िंदगी भर वी आर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि ज़िंदगी हमें पाठ पढ़ाती रहती है, कोई ना कोई, है ना। एंड नया नई जो बातें, नई नई बातें हम इस लाइफ में सीखते रहते हैं, तो हम स्टिल वी कैन, ओल्ड एज होते हुए भी वी स्टिल कैन बी अ स्टूडेंट, ठीक है। नाउ अब इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियर्स जो प्रेजेंटली बीटेक कर रहे हैं, जो कर चुके हैं, है ना, और कुछ कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी एक बात है, ऑल कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स मस्ट नो दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल C++ आना चाहिए, इसलिए आप रिवीजन पे लग जाएं, है ना, सी लैंग्वेज की किताब लेके या नेट वगैरह से पढ़ के। पाइथन, यूज फॉर पाइथन, मैटलैब, वेरिलॉग, VHDL और लैब व्यू, ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमको आनी चाहिए। हालांकि बात बनाना बहुत इजी है, अभी C++ लैंग्वेज भी मेरी क्लियर नहीं होगी, है ना, या किससे मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपस में इंटरेक्शन करके, एक दूसरे से सीख कर, या अगर आप एक दूसरे से इंटरेक्शन उतना नहीं कर पाते तो, है ना, किताबों से पढ़कर, नेट से देखकर सब कुछ सीखा जा सकता है। तो जो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स को आना चाहिए, C++, पाइथन, मैटलैब, HDL में वेरिलॉग और VHDL हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस में, और लैब व्यू, ठीक है। पाइथन की बात की जाए तो इट इज़ अ वेरी वर्सटाइल लैंग्वेज, और मैं पाइथन की तारीफ कर देता हूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। यूज फॉर स्क्रिप्टिंग, डेटा एनालिसिस एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग, ठीक है। अब ये जो कुछ बातें मैंने, ये ट्रांसक्रिप्ट भी बनता रहता है, जैसे यूट्यूब में अपलोड होगा, तो आप इसको फिर नेट पे सर्च करना, जैसे रैपिड प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, यूज फॉर स्क्रिप्टिंग, डेटा एनालिसिस, ये तो पता चल जाएगा, एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग, इट इज़ अ वर्सटाइल लैंग्वेज। तो C++, पाइथन, मैटलैब, वेरिलॉग, VHDL और लैब व्यू, वी शुड नो दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ दोस्तों ये एंड होता है वीडियो, है ना। थोड़ी सी स्टडीज़ की बात की तो कैसा लगा, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया, है ना। आप और बाकी चैनल्स भी देखते रहें, अच्छे अच्छे पढ़ाई वाले, स्टूडियस बने रहें, क्यूरियस बने रहें, स्टे क्यूरियस, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।